नमस्कार दोस्तों, द इंजीनियर्स क्लासेज अलवर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आई सेक्शन की तीसरी जो आकृति है उसके बारे में पढ़ते हैं। इस डायग्राम के बारे में सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया था कि ये आकृति जिस अक्ष के सापेक्ष दो बराबर भागों में बटेगी उसी अक्ष के सापेक्ष सीजी ज्ञात किया जाता है। तो ये आकृति y अक्ष के सापेक्ष दो बराबर भागों में बट रही है, इसी कारण इसका y बार निकलेगा, यानी y अक्ष के सापेक्ष इसका सीजी ज्ञात किया जाएगा। क्लियर? तो ये आकृतियां हैं कितनी? 1, 2 एंड 3। मतलब इस एक आकृति के अंदर कितने आयत हैं? 3 आयत हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये डिप्लोमा 2008 में आया हुआ है। एक आई सेक्शन का सीजी ज्ञात करो। दोस्तों डायग्राम नहीं देगा, फिर कह रहा हूँ, ऊपर वाली जो ये आकृति होती है इसे फ्लेंज कहते हैं। फ्लेंज का माप 150 दे दिया, निचले फ्लेंज का माप 300 × 100 दे दिया, और ऊपर जो वेब की माप है वो दे दिया 400 × 50। क्लियर? डायग्राम आप आसानी से बना लोगे। यदि आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हो तो ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। देखो मित्रों, ये आई सेक्शन जो है इसके बारे में पढ़ना है। अपन लेते हैं पहले आकृति 1 में। पहली आकृति में क्या है? एरिया निकालना है A1 लंबाई गुणा चौड़ाई। हम जानते हैं 15 कितना होता है? 225 होता है, और डबल जीरो लग जाएगा mm का स्क्वायर। ये A1 आ गया, यानी एरिया आ गया पहली आकृति का। Y1 क्या होगा? पहली आकृति के केंद्र से लेके आधार तक की दूरी, बेस तक की दूरी। 150 का केंद्र कितने पर आएगा? आधे पर, प्लस 400 प्लस 100। तो यहाँ से आपका Y1 निकल गया 400, 500 प्लस 75, 575। करके देख लेना बच्चों। 150 में 2 का भाग दोगे 75 आएगा। 475 प्लस 100, 575। अब लेते हैं आकृति सेकंड में। दूसरी आकृति के अंदर क्या है? A2 निकालना है। 400 × 50। हम जानते हैं 5 चौके 20 होता है, और 3 जीरो है, 20,000 mm स्क्वायर। निकालना क्या है? दूसरा Y2। दूसरी आकृति के केंद्र से लेकर आधार तक की दूरी टोटल कितना है? 400। 400 का आधार कितने पर आएगा? केंद्र कितने पर आएगा? आधे पर, प्लस में जोड़ना क्या है? 100। तो ये आ गया 300 mm। इसी तरह से दो आकृतियों का हमने कैलकुलेट कर लिया। अब तीसरी आकृति में देखते हैं। आकृति थर्ड में तीसरी आकृति क्या कह रही है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो A3 आ गया 30,000 mm स्क्वायर, और Y3 निकालना है। तीसरी आकृति के केंद्र से लेकर आधार तक की दूरी 100 का आधार के केंद्र कितने पर आएगा? 50 पर आएगा, 50 mm। क्लियर? तो प्यारे बच्चों, हमने A1 निकाला, Y1 निकाला, A2 निकाला, Y2 निकाला, A3 निकाला, Y3 निकाला। फॉर्मूला हम जानते हैं Y बार का, A1 Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3। वैल्यू पुट करेंगे। A1 है आपका 22,500 × 575। A2 है आप लोगों का 20,000, और Y2 है आप लोगों का 300। A3 है आप लोगों का 30,000, Y3 है आपका 50 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3।
इस वैल्यू को अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो और बताओ आंसर क्या आ रहा है। कम ऑन, नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी आंसर दें बच्चों, वैल्यू क्या आ रही है। बिल्कुल, आपका आंसर बिल्कुल सही है भाई। वाई बार आया है, कितना बता रहे थे बेटा कमेंट में, 281 पॉइंट समथिंग 9 mm। ओके, 281.9 mm, यानी आधार से 281 mm ऊपर जाएंगे तो कोई ऐसा बिंदु आएगा जहां से पकड़ने पर यह संतुलन अवस्था में आती है। इसका मतलब इसका आधार से जो CG आया वो आया 281.9 mm। थैंक यू दोस्तों, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने सभी साथियों को बताएं जिससे वो ऑनलाइन क्लासेज का आनंद ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। थैंक यू।